बुद्ध कहते हैं, अपने दीप स्वयं बनो। बुद्ध का ये कोट संसार में सबसे प्रसिद्ध है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने जाना कि सारी मनुष्य जाति एक ही अज्ञान में फंसी है, और वो है हर मनुष्य अपने ऊपर निर्भर रहने के बजाय वो दूसरों पर निर्भर है। जब मनुष्य को कोई परेशानी होती है तो वो दूसरों के पास जाता है, अर्थात हर मनुष्य अपनी परेशानी का हल दूसरी जगह ढूंढता है। कभी वो पंडितों के पास जाता है तो कभी मंदिरों के चक्कर लगाता है, और कभी कभी तो वो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाता है। और जब वो इधर उधर के चक्कर में पड़ता है तो उसका अपने ऊपर से विश्वास ख़त्म हो जाता है और उसकी परेशानी ख़त्म होने के बजाय और बढ़ जाती है। उसको विश्वास होने लगता है कि उसके दुख केवल मंदिर जाने से ही दूर हो सकते हैं या फिर पंडितों के पास जाकर ही दूर हो सकते हैं। उसे ये नहीं पता कि परेशानी का हल उसके पास है और उसे केवल वही दूर कर सकता है। वो अज्ञानता के कारण उसमें से बाहर नहीं आ पा रहा। हर मनुष्य की समस्या का हल उसके स्वयं के पास है, कहीं दूसरी जगह नहीं। आज मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ जब बुद्ध ने ये कहा था कि अपने दीप स्वयं बनो। ये उस समय की बात है जब बुद्ध की तबीयत एकदम ख़राब हो चुकी थी। सभी शिष्य निराश हो चुके थे और उदास बैठे हुए थे। अचानक बुद्ध के साथ हमेशा और शुरू से रहने वाले उनके शिष्य आनंद ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ कि आनंद मेरे साथ इतने सालों से रह रहा है और इतना दुखी हो गया है। बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद तुम क्यों रो रहे हो? आनंद ने कहा, बुद्ध आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा, आनंद तुम फिजूल की बातें कर रहे हो। अरे मैं आया ही कब था जो मैं जा रहा हूँ। चुप हो जाओ आनंद, शांत हो जाओ, अपने मन को शांत करो। तुम्हें इस तरह से रोना शोभा नहीं देता। बुद्ध की बात सुन आनंद कुछ शांत हुए और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध मुझे कोई ऐसा सूत्र बताओ जिससे मैं भी बुद्ध बन जाऊं। मुझे आसान से आसान कोई रास्ता बताओ बुद्ध, जिससे मैं भी आपकी तरह बुद्ध बनूं, बुद्धत्व को प्राप्त हूँ। तब बुद्ध ने कहा, आनंद मैं तुम्हें कोई राह नहीं दिखा सकता। इस संसार में प्रकृति का एक अटल नियम है कि यहाँ हर किसी को अपना दीप स्वयं बनना पड़ता है। अतः आनंद तुम अपना दीप स्वयं बनो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम भी मेरी तरह बन सकते हो क्योंकि ये प्रकृति किसी भी प्राणी के साथ अन्याय नहीं करती। प्रकृति ने हम में से हर किसी को एक अनोखी शक्ति दी है। देर है तो सिर्फ उस शक्ति को पहचानने की। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, इसलिए तुम अपने आप को जानो जिस तरह मैंने जाना। दूसरा कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यही बात कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कही कि हे अर्जुन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि हर मनुष्य आप अपना मित्र और आप अपना शत्रु है, और हर मनुष्य को चाहिए कि वो अपना स्वयं के द्वारा इस संसार समुद्र से स्वयं का उद्धार करे। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि कृष्ण उस समय जीवित थे, फिर भी अर्जुन को यह आश्वासन नहीं दिया कि हे अर्जुन तू जाकर अंगूठी पहन ले, कोई मंदिर में जाकर कोई अंगूठी पहन ले, या फिर मैं तुझे ये मंत्र बता रहा हूँ इसका जाप कर ले और तू जीत जाएगा, तेरी विजय हो जाएगी, या फिर तू मंदिर जाकर प्रार्थना कर ले और तू युद्ध जीत जाएगा। नहीं, उन्होंने अर्जुन से ऐसा नहीं कहा। बुद्ध भी उस समय जीवित थे तो उन्होंने भी आनंद को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। साफ साफ एक बात स्पष्ट कर दी कि तुझे अपना दीप स्वयं बनना है, बस। जब बुद्ध ने यह बात कही तो आनंद को सारी बात समझ में आ गई थी। लेकिन आज करोड़ों लोग कृष्ण और बुद्ध के मंदिरों के सामने लोगों को आश्वासन देने में लगे कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। अरे जब कृष्ण और बुद्ध ने अपने जीते जी कोई आश्वासन नहीं दिया
तो ये लोग कौन होते हैं आश्वासन देने वाले? आज अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो बुद्ध और कृष्ण की ये बात सदा याद रखो। अपने दीप स्वयं बनो, क्योंकि आप अपने मित्र हो और आप अपने शत्रु। हर समस्या और दुख हम स्वयं लाते हैं और इसका समाधान भी केवल हमारे पास ही है, कहीं दूसरी जगह नहीं। धन्यवाद।